Hello, actually, let's read the question. And here the question says, what is common between septal nephridia of earthworm and malphizian tubules of cockroach? So इस क्वेश्चन में जो है हमें ये पूछा है कि जो सेप्टल नेफ्रिडिया है अर्थवर्म के और जो माल्फिजियन ट्यूब है कॉकरोच के, उन दोनों के बीच में जो है क्या कॉमन है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सेप्टल नेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया एंड मेल्फिजियन ट्यूब, मेल्फिजियन बॉडीज इन कॉकरोच। ये जो दो है, इन दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में। ओके, सो देखिए, अगर हम नेफ्रिडिया की बात करें तो हमारे जो कॉकरोचेस होते हैं उनमें जो है वो पोजीशन के हिसाब से, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, नेफ्रिडिया नेफ्राइटिस या फिर नेफ्रिडिया जो है वो तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो सेप्टल नेफ्रिडिया, दूसरा फेरेंजल नेफ्रिडिया एंड तीसरा जो है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। ओके, और इन तीनों में से हमें जो है वो सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट, सेप्टल नेफ्रिडिया। अभी अर्थवर्म में जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन के लिए। ओके, एंड ये सेप्टल नेफ्रिडिया जो है ये प्रेजेंट होता है ऑन द बोथ साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टम। इट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ intersegmental septum, is present in earthworm and are present on the both side of each segmental septum. ओके, एंड कब प्रेजेंट होता है? 15th सेगमेंट के बाद में। 15th सेगमेंट के बाद में जो है ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है इंटरसेगमेंटल सेप्टम पे। और इन टोटल अगर हम देखें तो इन टोटल हमारे पास 80 टू 100 सेप्टल नेफ्रिडिया हो जाता है अर्थवर्म के पास। सो दे हैव अराउंड 80 टू 100 सेप्टल नेफ्रिडिया। ओके, 80 टू 100 सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं इन टोटल। ओके, अभी ये जो उनके नेफ्रिडिया है ये तीन मेन पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट उसमें है नेफ्रिडियो स्टोमा। ओके, नेफ्रिडियो स्टोमा सेकेंड उसका पार्ट है। नेफ्रिडिया का बॉडी, सेकेंड उसका पार्ट है बॉडी, एंड थर्ड उसका पार्ट है टर्मिनल गट। ओके, टर्मिनल गट। अभी ये जो टर्मिनल गट है, ओके, सो ये जो टर्मिनल गट है ये ओपन होता है सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सिटरी डक्ट में, मीन्स उनके एलिमेंट्री कैनाल में ही ओपन होता है। पर वो जो है वो एक्सिटरी डक्ट, इंटेस्टिनल एक्सिटरी डक्ट जो है, सुप्रा इंटेस्टिनल एक्सिटरी डक्ट, उसमें ओपन होता है। फिर जो है वो इस एलिमेंट्री डक्ट का जो वेस्ट मटेरियल है इस एक्सिटरी डक्ट में जाता है। इस एक्सिटरी डक्ट की हेल्प से जो है वो बॉडी के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। सो अल्टीमेटली जो सेप्टल नेफ्रिडिया है वो जो है वो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थवर्म में। ओके, एक्सक्रीशन। सो सेप्टल नेफ्रिडिया के बारे में हो गया। अभी हम पढ़ेंगे माल्फिजियन बॉडी या फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में। सेकंड हमारे पास है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, माल्फिजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोचेस। अगर हम इसकी बात करें माल्फिजियन ट्यूब्यूल की, तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल भी जो है वो एक्सिटरी पार्ट है कॉकरोच का। इट इज़ एक्सिटरी पार्ट ऑफ कॉकरोच। ओके, एंड ये जो है ऑफ कॉकरोच, एंड ये जो है हिंड गट एंड मिड गट के जो जंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल में, उस वहाँ पे जो है वो कॉकरोच ही ओपन होता है। अभी अगर हम कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ओके, सो इन तीन भागों में से जो मिड गट एंड हाइंड गट का जंक्शन है वहाँ पे जो है ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होता है एंड उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो पोर करता है। ओके, दे ओपन्स अप into the alimentary canal at the junction of
at the junction of opens up at the junction of alimentary canal at the junction of hindgut, midgut and hindgut, midgut एंड हैंडगट. एलिमेंट्री कैनाल में जंक्शन होता है, वो जंक्शन किसका होता है? मिडगट का एंड हैंडगट का जंक्शन होता है. ओके. फिर उसके बाद देखिए दोनों जो है वो एक्सिटरी वर्क करते हैं, मीन्स दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए, राइट. सो अगर हम फर्स्ट देखें, बोथ एक्सिट नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ये गलत है. यूरिया के फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीशन नहीं होता इनका. इनका जो मेन एक्सिटरी प्रोडक्ट होता है वो पोटेशियम, सोडियम यूरेट, वाटर, ये होता है. यूरिया जो है वो मेनली नहीं होता है. सो बोथ एक्सिट नाइट्रोजन से इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ये गलत हो जाएगा. फिर सेकंड है बोथ डिस्चार्ज देयर कंटेंट इन आउटसाइड ऑफ बॉडी थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, ये सही है क्योंकि बॉडी के बाहर तो उनके कंटेंट ये डालते हैं पर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू डालते हैं. मीन्स दोनों जो है डायरेक्ट बाहर ओपन नहीं होते लाइक एनस, ये जो है ये एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होता है. एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बाहर कंटेंट डालता है. ये एलिमेंट्री कैनाल के जंक्शन पे ओपन होता है हमारा मैल्फिजियन ट्यूब, एंड ये नेफ्रिडिया जो है ये इंटर टर्मिनल गट की हेल्प से सुप्रा इंटेस्टिनल एलिमेंट्री डक्ट में ओपन होता है. ओके. सो ये जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन. फिर सी ऑप्शन हमारे पास है बोथ हैव देयर फ्री ओपनिंग्स इन बॉडी कैविटी, नहीं बॉडी कैविटी में ओपन नहीं होते, ये जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होते हैं. सो ये गलत हो जाएगा. एंड बोथ आर सेगमेंटली अरेंज इन द बॉडी, नहीं दोनों जो है वो सेगमेंटली अरेंज नहीं होते. सो ये भी जो है हमारे पास गलत हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी, बोथ डिस्चार्ज देयर कंटेंट इन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू एलिमेंट्री कैनाल. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.